आपसे बताया था पहले भी कि सहयोग क्या चीज है, उसमें क्या होता है, ये कैसे घटित होता है, उसकी काफी मैंने वैज्ञानिक व्याख्या दी थी, साइंटिफिक डेफिनेशंस दिए थे। आखिर साइंस, जिसे हम साइंस कहते हैं, ये मनुष्य ने बनाया हुआ नहीं है। ये मनुष्य ने जो खोजा हुआ है उसे वो साइंस कहता है। लेकिन दूसरे संसार की कोई भी चीज बनाई हुई नहीं, उसका कोई भी नियम उसने बनाया हुआ नहीं है, कोई सा भी शास्त्र उसका बनाया नहीं, गणित का शास्त्र भी उसका बनाया हुआ नहीं, उसके नियम, उसकी विधि सब परमात्मा की बनाई है। जैसे कि आप देखिए कि एक सर्कल होता है और उसका जो व्यास होता है, उसके और उस व्यास के परिधि में जो एक रेशियो होता है, प्रपोर्शन होता है, वो आपने बनाया हुआ नहीं है। उसका नियम परमात्मा ने ही बनाया हुआ है कि वो इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। वो जितना है उतना ही रहेगा, वो रेशो बंधा हुआ। सब नियम जितने बंधाए गए हैं वो परमात्मा से बनाए हैं। आप लोग मुझसे, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि माता जी आप 3.5 कुंडल क्यों कहती है, कुंडलिनी के 3.5 कुंडल क्यों कहती है? ये एकदम साइंटिफिक बात है, जो समझने वाला है वो समझता है। आपने कभी घड़ी को देखा है क्या? घड़ी में आप देखें तो सर्कल का जो व्यास होता है, जिसको कि आप डायामीटर कहते हैं, और जो सर्कमफरेंस होता है, तो अगर वो 7 हो तो ये 22 होना पड़ता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, कम नहीं होगा। ये 7 होगा तो वो 22 हो। उसका रिलेशनशिप हमेशा 22 से 7 में होगा और उसका नाम एक कोएफिशिएंट बना के पाया बनाए। ये साइंस। न तो 7 से वो 8 होगा, अगर 8 होगा तो उसी प्रपोर्शन में होगा, हमेशा एक ही प्रपोर्शन रहेगा। अब 7 क्यों है डायमीटर? जब बिंदु में से, मध्य बिंदु में से जब डायमीटर गुजर जाता है तो उसे 7 होना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे अंदर जो सुषुम्ना गुजर गई है उसको भी 7 होना पड़ता है, उसमें भी 7 चक्र बनाए। और उसमें 3.5 इसलिए होना पड़ता है क्योंकि अगर डायमीटर को आप आधा कर दीजिए तो आप 3.5 हो जाते हैं। अगर आप 3.5 वलय बनाए, उस पाया के रेशो में अगर आप 3.5 वलय बनाए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कुंडलिनी जैसे, और बीच में से अगर आप लकीर खींच दें तो उसके बराबर 7 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन वो 3.5 वलय होगा। है कोई यहाँ साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन? है, बरोबर है कि नहीं? साढ़े 3 वलय जब आप इस तरह से बनाएंगे, एक के ऊपर एक, इस तरह से 3.5 वलय बनाएंगे, और बीच में से जब उसके बीच मध्य बिंदु से आप छेद के निकालेंगे तो उसके अंदर में 7 जगह वो कटेगा, और इसीलिए अपने अंदर 7 चक्र। लेकिन सर्कमफरेंस का हिसाब किताब अलग रखता है कि 22 का आप 11 करिए तो 11 होता है। देखिए कितना गणित, हर एक चीज का कितना गणित आप देखिए कि जो मध्य में चीज चलती है वो 7 के हिसाब से चलती है, और जो उसके प्रकाश में चीज चलती है उसका जो प्रकाश होता है वो 11 के हिसाब से।
इसलिए अपने यहाँ अगर किसी को रुपया देते हैं तो 11 देते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि 11 का क्या महत्व है। हमारे शास्त्रों में जो चीजें लिखी हुई हैं ये अनादि हैं। उसको बड़े बड़े गणितज्ञ भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो साधुओं ने जो कुछ खोजा वो लिख दिया। उन्होंने लिखा कि कुंडलिनी 3.5 बार लपेटी हुई एक कॉइल है, एक कुंडल है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाए वो कि क्यों है। साइंटिस्ट बता पाएंगे कि अगर 3.5 इस तरह से आप लपेटिएगा तो पूरा सरकमफेरेंस उसका कवर हो सकता है, उसके बगैर हो ही नहीं सकता। और उसमें बराबर 7 ऊपर से नीचे तक आप छेद दीजिए तो उसमें बराबर 7 चक्र तैयार हो जाए। अब साइंटिस्ट इधर में खोज रहे हैं और वो ने उधर खोज दिया। अब इन दोनों के बीच का एक दुआ है, वो सहयोग से हो सकता है। सहयोग, साइंस जहां रुक गया है, साइंस जहां झुक गया है और साइंस जहां हार गया है, वहां उसको आशा दे सकता है और उसे जता सकता है कि जो उन्होंने बताया है वही तुम्हारी किताबों में लिखा है। परिभाषाओं का फर्क है और उसका कारण क्या है। सहयोग उन साधुओं से भी परे आपको ले जाएगा, उन ऋषि मुनियों से भी परे आपको ले जाता है जिन्होंने खोज के निकाला है। आपको आश्चर्य होगा पर है बात नहीं। हमने बहुत बड़े साधु योगीराज देखे हैं, वो ऐसे यहाँ पैसा ऐसा इकट्ठा करते नहीं फिरते हैं। वो बहुत बड़े जन हैं, अपने संसार से बाहर रह करके और संसार की वाइब्रेशन से सेवा कर रहे हैं। किंतु हमने अभी तक किसी ऐसे एक आदमी को नहीं देखा है कि जो आप लोगों जैसे कुंडलिनी को उठा सकता। एक इशारे सिवाय गणेश जी छोड़। गणेश जी के हाथ में जो एक छोटा सा सांप होता है वही आपकी कुंडलिनी का प्रतीक। सिवाय गणेश जी छोड़ के और आप लोग जो कि मेरे बेटे हैं और मेरी लड़कियां हैं और जो मेरे सहस्त्रार से पैदा हुए हैं, मैंने किसी को नहीं देखा है कि जो कुंडलिनी को इशारे पर खड़ा करते। बात सही। इससे बहुत से लोग ये कहेंगे कि साहब ये कैसे, इन लोगों ने इतनी मेहनत करी, इतना किया, ये कैसे। एक पते की बात आपको बता दें कि राजा का मंत्री होता है, वो सब कुछ जानता है कि राज्य को कैसे चलाना है और वो सारा राज्य का कारभार संभालता है, सब कुछ है। लेकिन जो घर की लक्ष्मी होती है, रानी होती है, वो अपनी चाबियां अपने बच्चों के हाथ में देती है, लेकिन मंत्री के हाथ में नहीं देती। होंगे पढ़े लिखे, बहुत विद्वान होंगे बहुत पहुंचे हुए पुरुष, लेकिन मेरे सहस्त्रार से पैदा जो नहीं हुए, जब तक वो इस बात को मान नहीं लेते कि वो मेरे बेटे नहीं है, उनको अधिकार नहीं मिल सकता और मिला नहीं। इसके लिए बहुतों ने मुझसे सवाल जवाब किए हैं, अपने शिष्यों ने भी, कि माता जी हम उनके पास गए थे, उस गुरुजी के पास गए थे, वो इतने बड़े आदमी हैं, आप भी उनको मानती हैं, पर उनको तो ये काम नहीं आता है जैसा हमें आता है। हमें सब मालूम है कि कौन सी चक्र कहाँ पकड़े होते हैं, कहाँ कैसे होते हैं, और हम लोग तो यूं कर ऐसा हाथ कर देते हैं तो चक्र दूसरे के छूट जाते हैं और हमारे इशारे पे हजारों की कुंडलिनियां उठती है और हम सबको पार करा देते हैं। ये कैसे? वजह यह है कि तुम सब मेरे सहस्त्रार से पैदा हो। एक और ऐसा इंसान है ईसा मसीह, जो कि मां के हृदय से पैदा हुआ था, उसको भी अधिकार था, लेकिन वो समा भी ऐसा नहीं था जो ये काम कर सकता। और आज वो समा भी आ गया और तुम लोग तैयार भी आ गए हो। अब तुम हो सकता है कि तुमको, हम तो सामान्य लोग हैं, हम अत्यंत सामान्य हैं और हम कैसे ये काम कर सकते हैं पता नहीं, लेकिन करते तो हो ना। इसमें तो कोई शंका तो नहीं तुम लोगों को कि तुम अब सबकी कुंडलिनियां देख सकते हो, जांच सकते हो और समझ सकते हो कि किसका हृदय चक्र पकड़ा है, किसका क्या पकड़ा और कैसे उसे निकालना और कैसे ठीक। हजारों बीमारियां और दुनिया भर की चीज
तुम लोग निकाल करके फेंक देते हो। और इन लोगों को देखिए, मैंने बड़े बड़े महंतों को देखा, कहते भाई वहां गए थे तो हमने भी लखवा मार दिया क्योंकि हमने किसी का लखवा ले लिया। तुम्हें न लखवा मारता है न कुछ नहीं मारता है। जब से तुम लोग पार हो गए तुम्हारी तंदुरुस्ती ठीक होती रहती, और अगर किसी की खराब हो भी जाए जरा तो फिर वो यूं ठीक हो जाए। ठहरती नहीं। ये तुम लोगों के अनुभव हुए हैं। इस पर राहुरी में भी मुझसे प्रश्न हुआ था, वहां मैंने इसमें ऊपरली बात नहीं कही, लेकिन बात यह है कि तुम मेरे सहस्त्रार से पैदा हो, मेरे सर से मैंने तुमको पैदा किया हुआ, इसलिए तुम्हारे लिए विशेष अधिकार, तुम लोग विशेष अधिकारी हो। मानती हूँ कि बाकी जो लोग हैं वो भी सहयोग से पार हुए हैं, बड़े बड़े साधु संत भी सहयोग से पार हुए हैं, अवघड़ क्रियाएं करके हजारों वर्ष तपस्या कर देखे हैं, लेकिन उनके अंदर अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं है मेरा। आज आपसे मैं खोल कर कह रही हूँ कि जब तक आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करिएगा तब तक ये काम नहीं है। मैंने ये बात पहले नहीं कही। जैसे कि कृष्ण ने कहा है कि सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, ऐसी ही मेरी भी बात है। जैसे कि क्राइस्ट ने कहा था कि आई एम द लाइट, आई एम द पाथ, वही मेरी बात है, आई एम द डेस्टिनेशन नॉट ओनली द पाथ। लेकिन मैंने आज तक ये बात आप लोगों से कही नहीं थी, इसलिए क्योंकि पिछले अनुभव इतने खराब रहे, इसी वजह से मैंने बात नहीं की। आप लोगों को मेरी शरणागत लेनी पड़ेगी, मुझे मां मान्य करना पड़ेगा और मुझे बेटा बन करके जीना, उसके बगैर आपका कार्य नहीं हो सकता। इसी एक छोटी सी वजह के कारण आप लोग इस दशा में पहुंच गए कि बड़े बड़े संत महात्मा लोग हार गए, लेकिन वो नहीं पा सके। एक तो मेरा साक्षात उनसे नहीं हुआ, और दूसरी चीज कि अभी उनमें वो अहंकार बना है, इसकी कार्य ही नहीं, क्योंकि वो अनजान में पार हो गए, उनको पता ही नहीं हुआ कि उनकी मां को। लेकिन तुमने मुझे जाना है और तब तुम लोग पार हुए हैं। ये समझ के रखो कि जरा सा भी तुमने इधर उधर कदम डगमगाया, वाइब्रेशन तुम्हारे छूट जाते। तब तुम कहते माता जी यदि ऑल परवेडिंग है तो वाइब्रेशन कैसे छूट जाते? ऑल परवेडिंग में भी कहां से वाइब्रेशन जाते हैं, सोचना पड़ता। आप लोग कहीं भी रहे, किसी जगह भी रहे, जिस वक्त आप सहयोग के विरोध में एक अक्षर भी बात करेंगे, आपके वाइब्रेशन हाथ से छूट जाएंगे, और उसके बाद आप जो भी कार्य करेंगे, जिस भी कार्य में आप रहेंगे, उसमें भूत आपका साथ देंगे, मां नहीं देने वाले। मैंने ऐसे भी लोग दिए हैं, देखे हैं, जो मेरे यहाँ आते हैं, उसके बाद वो थोड़े दिन वाइब्रेशन लेते हैं, और उनके ऊपर जब कुछ भूत बाधाएं चल जाती तो वो भूत बाधा का काम करेगा। उनका ढंग और हो जाता है, उनका तरीका और हो जाता है, उनका बताना और होता है। फिर वो कुंडलिनी नहीं देखते हैं, वो ये बताते कि घोड़े का नंबर कौन सा है, तेरे बाप को क्या हो गया, तेरी माँ को क्या होगा, असलियत पे नहीं आते। ऐसे अनेक लोग हमारे इस सहयोग में आए और बिछुड़ गए, थोड़े दिन रहे, बिछुड़ गए, फिर उन्होंने थोड़े दिन काम वाम किया इस तरह का, बड़े अपने को साधु गुरु महात्मा समझ करके काम किया, और उसके बाद देखा ये गया कि उनके ऊपर बाधाएं जम गई, और वो बहुत ही नुकसान और तकलीफ में फंसे। इसलिए एक बात आप जान लीजिए कि सहयोग के विरोध में बात करने से मैं चाहे आपको माफ कर दूं, लेकिन परमपिता परमात्मा आपको कभी नहीं माफ